आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टमिक रूट था उसका सेकंड टाइप पेरेंटल रूट को हम डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले जो रूट थे हमारे एंट्रल रूट था या लोकल रूट था, उनके सब टाइप थे, उनको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, एडमिनिस्टर करवा रहे हैं अदर देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मीन्स जो पेरेंटल रूट होता है उसके द्वारा जो ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचती है वो डायरेक्ट हम ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है इंजेक्टेबल रूट। जो इंजेक्टेबल रूट होता है उसमें क्या होता है, जो ड्रग को हम बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, जिसे हम इंजेक्टेबल रूट कहते हैं। इंजेक्टल रूट का टाइप है हमारा फर्स्ट इंट्रावेनस रूट। जो इंट्रावेनस रूट होता है इसमें ड्रग इंजेक्ट हो रहा है वेन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ निडल, जिसे हम इंट्रावेनस रूट कहते हैं। अब जो इंट्रावेनस रूट है इसमें जो ड्रग को हम इंजेक्ट करवा रहे हैं स्लोली इंजेक्ट करवाई जाती है, इन्फ्यूज़ करवाई जाती है, और इंट्रावेनस जो ड्रग है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है 100% होती है। इंट्रावेनस जो रूट होता है, फॉर एग्जांपल इसका ग्लूकोज भी हम इंट्रावेनस रूट के द्वारा देते हैं। अब सेकंड है इंट्रामस्कुलर रूट। जो इंट्रामस्कुलर रूट है इसमें जो ड्रग है उसे इंजेक्ट किया जा रहा है मसल्स में विद द हेल्प ऑफ निडल। अब जो मसल्स में इंजेक्ट किया जा रहा है जैसे डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियस मसल, मैक्सिमस मसल, रेक्टस, फेमोरिस या फिर एसेक्टा मसल्स में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, उस रूट को हम ड्रग इंट्रामस्कुलर रूट कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्राडर्मल रूट। जो इंट्राडर्मल रूट है इसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जा रहा है स्किन के अंदर, उसे हम इंट्राडर्मल रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो BCG वैक्सीन्स होती हैं वो इंट्राडर्मल रूट के द्वारा दी जाती हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंजेक्शन है कि कैसे हम इंजेक्शन अप्लाइड कर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर कैसे दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस कैसे दे रहे हैं, इंट्रावेनस किस एंगल पे दिया जा रहा है, ये सारा हमारा एंगल ऑफ इंजेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा सबक्यूटेनियस। जो सबक्यूटेनियस है इसमें जो ड्रग है उसको इंजेक्ट करवाया जा रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जिसे हम सबक्यूटेनियस बोल रहे हैं। ये स्पेशल फॉर्म है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें जो हम ड्रग दे रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन या फिर इंसुलिन एसेट्रा। हमने बात कर ली कि पेरेंट्रल में कि इंजेक्टेबल है फर्स्ट, इंट्रावेनस किसे कहते हैं, इंट्रामस्कुलर किसे कह रहे हैं, इंट्राडर्मल किसे कह रहे हैं, सबक्यूटेनियस किसे कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो सबक्यूटेनियस है ये 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट डर्मोजेट, सेकंड पैलेट इम्प्लांटेशन, थर्ड सेल स्टिक। अब सबसे पहले जो डर्मोजेट हमारा है, डर्मोजेट का मतलब है सबक्यूटेनियस है, मीन सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम ड्रग को इंजेक्ट करवा रहे हैं। अब जो डर्मोजेट है इसमें निडल का, सिरिंज का यूज़ नहीं होता है ड्रग को सबक्यूटेनियस देने के लिए, इंजेक्ट करवाने के लिए। इसमें हाई वेलोसिटी का जेट लिया जाता है जिसमें ड्रग सॉल्यूशन होता है, उसको हम अप्लाई करवा देते हैं, प्रोजेक्ट करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, जिसे हम डर्मोजेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो दिया जाता है डर्मोजेट के द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट है पैलेट इम्प्लांटेशन। जो पैलेट इम्प्लांटेशन है इसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड पैलेट होते हैं, इसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कैनुला की हेल्प से या फिर टॉकर की हेल्प से। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, ये पैलेट इम्प्लांटेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है सियालिस्टिक इम्प्लांट। जो सियालिस्टिक इम्प्लांट है इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट भी कहते हैं। अब जो सियालिस्टिक है इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन ड्रग होते हैं वो ट्यूब के अंदर पैक होते हैं या फिर कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, उन्हें इम्प्लांट किया जाता है स्किन के अंदर, जिसे हम सियालिस्टिक इम्प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरप्लांट जो कि सियालिस्टिक इम्प्लांट के द्वारा दिए जा रहे हैं। सेकेंड है हमारा नेक्स्ट इंजेक्टेबल रूट, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पेरेंटल रूट की, नॉन इंजेक्टेबल रूट। जो नॉन इंजेक्टेबल रूट होते हैं इसे हम बॉडी में अप्लाई करवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, पर विदाउट द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इसमें इंजेक्शन की नीड नहीं होती है। नॉन इंजेक्टेबल रूट 3 टाइप में है। फर्स्ट क्यूटेनियस रूट, सेकंड इनहेलेशन रूट,
थर्ड नेज़ल रूट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नेज़ल रूट की। तो जो नेज़ल रूट होता है इसमें क्या होता है, जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ड्रग को अप्लाई करवाया जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं ड्रग को। अब जो नेज़ल हमारा नॉन इंजेक्टेबल टाइप है इसमें क्या होता है, कुछ ही जो ड्रग होते हैं सर्टेन ड्रग उन्हें यूज़ किया जाता है नेज़ल रूट के द्वारा, और जो नेज़ल रूट है ये लिवर को बाईपास कर लेती है। जो फॉर एग्जांपल कौन कौन से नेज़ल रूट के द्वारा ड्रग दिए जाते हैं, कैल्सीटोनिन है, डेस्मोस्पेरिसिन एंड एसेट्रा। अब हमने बात कर ली नेज़ल रूट की, अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस रूट की। जो क्यूटेनियस रूट है हमारा, इसमें क्या होता है, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है स्किन पर, उसे हम क्यूटेनियस रूट कहते हैं। और जो ये स्लोली अप्लाइड होते हैं लेकिन इनका एक्शन जो होता है, एब्जॉर्ब जो होते हैं प्रोलॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये एब्जॉर्ब होते हैं। इसका क्यूटेनियस का हमारा एग्जाम्पल है TTS, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं जिसे स्किन पर अप्लाई करवा दिया जाता है और वो स्लोली अपना एक्शन शो करते हैं, जिसे हम ट्रांसडर्मल पैचेस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्कोपोलामाइन। जो स्कोपोलामाइन है ये हमारा इन द फॉर्म स्किन पैचेस की फॉर्म में आता है, मीन्स ट्रांसडर्मल पैचेस होता है जिसे स्किन पर पेस्ट कर दिया जाता है और ये अपना धीरे धीरे अपना एक्शन शो करता है। अब जो हमारा क्यूटेनियस का एडवांटेज है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये नहीं होता, लिवर बाईपास कर जाता है, ये सेल्फ मेडिकेशन इजीली पॉसिबल है क्योंकि उसको स्किन पर पेस्ट करना होता है। और डिसएडवांटेज है क्यूटेनियस की हमारी कि जो अनसूटेबल ड्रग है जो कि स्किन को इरिटेट कर रहे हैं या फिर स्किन के लिए सेंसिटिव हैं, उन्हें हम ट्रांसडर्मल पैसेज की फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इनहेलेशन। अब इनहेलेशन जो है ये भी हमारा नॉन इंजेक्टेबल रूट है। अब इनहेलेशन में क्या होता है, जो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं या फिर गैसेज होती हैं उनको इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जनरल अनेस्थेटिक, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनहेलेशन के द्वारा दी जा रही है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं इनहेलेशन की। तो उसकी एडवांटेज है कि एक्शन इसका बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, फास्ट होता है। इसकी डिसएडवांटेज है कि ये लोकल इरिटेशन, मीन्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसे इरिटेट कर सकता है लोकली और इंक्रीज़ कर सकता है उसका सिक्रीशन। तो ये हमने बात कर ली कि पेरेंटल रूट किसे कहते हैं, इसमें इंजेक्टेबल रूट कौन सा है, नॉन इंजेक्टेबल रूट कौन सा है। हम बात करते हैं अब इंजेक्टेबल रूट के एडवांटेज की, कि जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उन्हें हम इंजेक्शन के द्वारा मेडिसिन दे सकते हैं। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट अवॉइड होता है, ये लिवर में नहीं पहुंचती है, डायरेक्ट ब्लड में अप्लाई होकर अपना एक्शन शो कर देती है। जो IV रूट है, इंट्रावेनस रूट है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। जो भी इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको में हम इंजेक्टेबल रूट का ही यूज़ करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा ही मेडिसिन देते हैं और ये अपना एक्शन फास्ट शो करती है, रैपिड एक्शन है। डिसएडवांटेज है हमारे इंजेक्टेबल रूट की कि सेल्फ मेडिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है और ये पेनफुल रूट है, पेन होता है इंजेक्शन के द्वारा और ये लेस सेफ है। और ये मेथड जो होता है इंजेक्टेबल, ये एक्सपेंसिव मेथड होता है। तो हमारा जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसका टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी स्टूडेंट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।